से पूछे थे क्यों कि हम आप जा हमसे रहे हैं पूछ के जैसे जाते कि- हैं कि हम अपना घर कैसे जा नहीं? रहे हैं आप। तो हम रांची चल जाने तो। हाँ तो अब जा ही ना पड़ी आपको लोग तो, नहीं तो। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हम जो है सारू भाई के यहाँ आए हुए हैं। आपको जैसे पता है रूबी जो है हमसे मुंह फुलाकर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करके वहाँ से चले आए मायके में, और पापा बोले हुए थे कि 4-5 दिन के अंदर में हम पहुँचा देंगे। लेकिन अभी तो हो गए उतने टाइम, लेकिन पापा का रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में हम निर्णय क्या लें? उनका कहना था कि सारू भाई बाबा कॉल कर रहे थे कि छठी के समय आप आ ही जाइए। तो कुछ ऐसे रीजन थे जिसके कारण से हम वहाँ पर नहीं आ पाए। जस्ट उसके बाद में हम आए हैं, तो छठी के दूसरा दिन में आए हम। तो इसके लिए रूबी को भी थोड़ा सा समझा देना है क्या क्या कैसे रहना है, प्लस में हमें भी उनको समझाना पड़ेगा, शायद ऐसा हमको लगता है। क्योंकि ये जो मतभेद हुई है ना, दोनों के बीच हुई है। गलती हमारी भी थी और रूबी के भी उतना ही गलती थी। और ऐसे में डुगू परेशान हो रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत बात है। इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। और अभी रूबी जो हैं आए हुए यहाँ पे, मम्मी भी आए हुए हैं, भाभी और दीदी, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे देखिए क्या क्या राय मिलती है और हमें क्या क्या करना चाहिए। अब इन लोग से पूछते हैं क्या रूबी सच में जाएंगे या फिर कुछ और बात है। देखिए क्या बात है। यहाँ पर दीदी हैं, भाभी, मम्मी हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। और रूबी जो यहाँ पर मुंह लटकाए हुए खड़े हैं। इनका तो अभी भी गुस्सा वही है जो नाक पर रहता है। आपको नहीं आया, हमको पता आप क्यों आए हैं। आप इसलिए आए वो हैं सब- ताकि मम्मी को मना सके, दीदी को मना सके और भाभी को मना सके। लेकिन मेरा लास्ट डिसीजन है कि हम रांची नहीं जाएंगे तो नहीं तो जाएंगे। आप तो छतरपुर जाने के लिए बात किए थे ना, यहाँ पर कैसे आगे तो बताइए। दीदी का छठी इतना बड़ा, जब हम मैके में पहुंचे तो मम्मी इतना बड़ा सरप्राइज, आप हमको हमसे- आना जरूरी था। आप हमसे पूछे थे कि क्यों हम आप जा हमसे रहे हैं पूछ के जैसे जाते कि- हैं कि हम अपना घर कैसे जा नहीं? रहे हैं। आप घर गए, इतना सारा इतना महत्वपूर्ण काम किए, लेकिन आप कभी कहें अब दोस्तों हमें हर बात को जो है ना रूबी से पूछ के ही करना पड़ेगा, हमने ये मतलब नहीं बनता अच्छा है। हेलो यूट्यूब फैमिली, सॉरी दिल से माफी चाहेंगे। आप ये चीज बताइए मुझे कि यदि कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का पूरक होते हैं, ये आप सब मानते हो। आई थिंक मानना भी चाहिए। जब हस्बैंड जी थोड़ी सी गलतियां करते हैं तो वाइफ का तो हक बनता है ना डांटने के लिए, या फिर मैं गलती करूंगी तो इनका हक बनता है पूरा डांटने के लिए। आप सब खुद बता दीजिए। ये हम बोले कि हम, मतलब मुझे थोड़ा बुरा लगा तो हम पापा को लेकर आ गए। पापा आए मेरे घर, फिर हम पापा को लेके हम मायके में आ गए। जब मायके में आए तो हमें बहुत बड़ी गुड न्यूज मिली, और इस गुड न्यूज के लिए हम लोग बहुत बरसों तरस रहे थे। जो बहुत बड़ा गुड न्यूज मिला, जो आप सब देखे भी होंगे वीडियो में, और हम बहुत खुश थे। और यहाँ आने के बाद दीदी इनको 2 दिन पहले इनवाइट की कि आपको छठी में आना है, लेकिन ये छठी में नहीं आए, ये चले गए गाँव। और हमने ये भी नहीं बताए थे हमसे कि हमें गाँव जाना है, तो वहाँ पे बाबा दादी को लेके हमें जाना है गया। ये भी आपने बताया। पूरा बाल आपका इतना सबका हो गया। अचानक से छठी नहीं, सुनिए मेरी छठी बात मन को। गया, सुनिए, छठी मन गया। छठी मनने के बाद तब आप यहाँ आ रहे हैं, तो क्यों खाने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। ऐसी बात नहीं दोस्तों। अब अचानक से कॉल आया कि हम जा रहे हैं गयावास करने के लिए, तो उस स्थिति में हम करें तो क्या एक बार करें। हमसे बोलते तो कि हर भी हम भी आ रहे हैं। आप फोन और उठाए रांची में- थे, मैं कॉल की तब नहीं उठाए, छोड़ दिया। हम सोचे छोड़ता है, छोड़ दिया। डुग्गू खेलते घमंड रहते में हैं हमको ना। पता है, इसीलिए हम छोड़ घमंडी दिए। कुछ नहीं, नहीं है, आप अब घमंडी हैं। दुओ का ये बहाना करना चाहते हैं तो हमारी गलती नहीं दोस्तों। अब ये नहीं सुने तो बस हमारी गलती हो सकती है जी। नहीं पापा बोले कि हम 4-5 दिन में भेज देंगे, तो 4-5 दिन तो हुआ भी नहीं है। कैसे नहीं हो गया 4 दिन आज। हाँ, तो बस हम अभी दीदी के यहाँ आए हैं और यहाँ पे बस्ती करने बहुत खुश है यहाँ पे, और यहाँ डर जाने वाले मायके। अब मेरा लास्ट सीजन है कि हम रांची नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अगर आपको मम्मी को देखना है, दीदी को मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन हाँ कभी एक चीज सलाह लेके चलना चाहिए ना। कहीं न कहीं से कुछ तो नुक्स होगा, तभी तो दोनों के बीच इतना मतभेद है। ऐसा समझिए क्यों ना। हमने कभी आपको मना नहीं किया आप माँ को छोड़ दीजिए, आप बहन को छोड़ दीजिए, मैंने सबको साथ में लेके चलने के लिए बोला। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो लोग भी हमें भूल जाए। सिर्फ आपको बेटा मानते हैं, बहू तो है ही नहीं। आप उनको भूल गए क्यों भूलेंगे हम। तो फिर आप क्यों नहीं याद किए। देखिए अब हम थोड़ा अलग दूर हरा रहे हैं ना। एक बार बोलते थे कि हाँ बहू कैसी है, गांव में गई, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, हम उनकी बहू थे। एक बार हमको बोलते थे कि हाँ बेटा आप यहाँ पे आइए ना। आप बुलाए ना, हाँ ना वो हम लोग को बुलाए, तो कैसे हम जानेंगे आप लोग क्या करवा रहे हैं। गलती है कि नहीं, बताइए माँ, हम झूठ बोल रहे हैं माँ। अब देखिए मम्मी क्या क्या बोलते हैं। दोस्तों दीदी को कुछ जरूरत पड़ी तो अभी घर पे चले गए। तो मैं बताइए कि हमारी इसमें क्या गलती है, बोलिए। ठीक है तो माने थे कि अब उजाला गच ही नहीं रहा है, तो अब कोई 8 दिन के अब बाद न कुछ नहीं होगा ना है तो हम रांची चल जाने तो। हाँ तो अब जा ही ना पड़ी आपको लोग तो, नहीं तो अब हम तो घर हम- जाएंगे। अब फिर अब हमको 2 बेटा है, सवांग है, और लोग बेटी लोग हम लोग हम सलाह करेंगे क्या कहते हैं ना कहते हैं। हमको तो 2 बेटा दामाद है, 2 बेटा है, सवांग है।
तो क्या कहता है ना कहता है, उसके बाद ना हम आप लोग को विदा करेंगे। हम आप लोग कैसे विदा कर देंगे? तो हम फिर चल रहे हैं, तो रिटर्न लेने के लिए नहीं आएंगे, फिर पहुंचवाना पड़ेगा आपको फिर। तो वो देखो ना जगह कि रिटर्न अपना आइएगा कि हम जाएंगे। सब एक घर होता है ना, वैसा है, नहीं आएंगे दोबारा। देखिए पापा बोल के गए थे हमसे, ये भी बोले थे कि हम वादा कर रहे हैं आपको 4 दिन में पहुंचा देंगे। अभी तक तो पहुंचाने के लिए कोई नाम तक नहीं हुआ है। अब बताए हम लेने भी आ गए, जबकि उनके टाइम पे हम लेने आ गए, तो फिर यहाँ पे बहाना मिल रहा है हमको नहीं जाना है। तो फिर ये पहले से ही कसम खा चुके हैं नहीं जाना है, तो हम कर क्या सकते हैं। दोस्तों बातें बहुत ज्यादा हुई और हम चाहेंगे कि मम्मी आप जो है हम लोग दोनों को माफ कर दी। हम लोग को उतना बुझाता क्या है, बस थोड़ा मोड़ा जानते हैं और इतना ज्यादा नहीं पता हम लोग को जो कुछ है। तो आप हम लोग को माफ कर दिए, गलती हो गई दोनों तरफ से, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम भी उतना नहीं सुना जितना रूबी हमको सुनाए, दोनों में इसमें बराबरी का हकदार गलती का है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम गलत है या फिर रूबी गलत है। ठीक है बेटा, तो मान से दोनों का से गलती है, तो माने थी कि तो हम क्या करेंगे, तब तो विदाई कर ही ना पड़ता है। तो रूबी मम्मी तैयार हो गया, बोलिए आपको। नहीं, आप पहले वादा कीजिए कि आप जब भी काम कीजिएगा पूछ कर कीजिएगा, ये नहीं कि अपना मन है आप कर लीजिएगा। इतना बड़ा काम हुआ था, एक बार आप हमको तो बुलाते गांव में, क्या हमको आने का शौक नहीं रहता है गांव में? आप बुलाए भी नहीं हमको। उतना दिन रहे हम लोग साथ में, क्या ऐसा कोई पॉइंट था जिसमें हम लोग पूछ कर नहीं काम किए हो? ऐसा वो ठीक है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है ना जो आदमी झगड़ा का, आखिर झगड़ा का रूप क्या था? कुछ तो रीजन नहीं होता ना झगड़ा का रूप कारण बना। दोस्तों मैंने उनको एक बार रिंग किया था, नहीं उठाया, तो हमको लगा कि शायद अभी उनको वही गुस्सा है, इसलिए हमने छोड़ पापा का दिया। मोबाइल था, भैया का मोबाइल था, हमको मम्मी तो का भी उतना मोबाइल था। सबको कॉल करना हम उचित नहीं आपको पता है समझे। दोस्तों, डुगू हमेशा खेलते रहते हैं मोबाइल से, इसीलिए ना मोबाइल को फ्लाइट मोड कर देते हैं। कभी कभी डुगू फोन आता है तो डुगू कट कर देते हैं फोन, तो इसलिए पता नहीं चला हमें। तो भाई बोलिए, अब आप क्या रूबी को जाना चाहिए या फिर अभी क्या करना चाहिए? मुंह फुला के बैठना चाहिए? नहीं रूबी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर घर में ऐसा होती है, मम्मी लोग के बूढ़ी होने पर दिमाग कम हो जाता है, सबके बराबर नहीं है। जैसे यहाँ संस्कार देख रही है, चल रही है, वैसे मिलजुल के रहना चाहिए, जाना चाहिए। अपना ससुरे घर अच्छा होता है, स्वर्ग होता है, वहीं शोभिएगा। अब मेरे घर अच्छा नहीं है। रूबी को इस बात को समझना चाहिए ना, कब तक रहेंगे मायके में? बताइए। हम भी ऐसा हो सकता तो है। कोई अगले घर के हैं, देखिए तो हम मायके रह रहे हैं। सबको ससुरा में दुख सुख होता है, अच्छा तरह से रहना चाहिए, समझा दीजिए, मिलजुल के। झगड़ा नहीं करेंगे। बाद में तो झगड़ा करते हैं, डुगू भी परेशान, छोटा सा बेबी भी परेशान हो जाते हैं डुगू संभालते संभालते। देखिए कोऑपरेट अभी की, जब कोऑपरेट करेंगे दोनों काम खत्म बराबर हो जाएगा। बस। लेकिन हाँ, बोलिए। मेरा लास्ट डिसीजन है, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे बस। दोस्तों इनका फाइनल डिसीजन हो गया, ये चल भी दी यहाँ से। इनका बस यही पॉइंट होता है, हमको खराब लगता है, अपना बात बोल दिए और निकल पड़े। मतलब क्या है दोस्तों, रूबी का अचानक देखिए क्या फैसला हुआ, एक पॉइंट बोले चल दिए वो। अब रही मम्मी से हम निर्णय कर लेते हैं क्लियर, अगर जाएंगे तभी ठीक, नहीं जाएंगे तभी ठीक। हम चल जाएंगे सीजनल, तो फिर गांव में अब बाबा दादी के साथ रहेंगे हम। बोले मैम आपको क्या करना है? रूबी तो चल दिए। ठीक है, जा रहा है, इसको समझाएंगे बुझाएंगे। तो मम्मी का कहना है कि हम अभी जो है रूबी को समझाएंगे, थोड़ा सा अभी ना समझ है, उतना समझ में नहीं आता है। तो समझाने के बाद देखिए क्या निर्णय बनता है। फिर भी रूबी जाते हैं या नहीं अभी हम नहीं कह सकते हैं, अभी भी सस्पेंशन ही रह गई। अब इसके बाद अब मम्मी क्लियर करके कर पाएंगे। ऐसे मम्मी ये बात रूबी को समझाइएगा, ठीक है? हाँ, ठीक और समझाएंगे। कि चल जाए रांची में अच्छे से है, कोई दिक्कत ना हो किसी तरह से। ऐसे भी वहाँ पर थोड़े खाने पीने के लिए सोचना पड़ता है कि खाना नहीं मिल रहा है। मान ली काम नहीं करते, इसका मतलब नहीं ना उनको भूखे रखे आपकी बेटी को, खिला ही रहे हैं कुछ न कुछ। तो इसलिए उनको समझाइएगा कि कोई दिक्कत है, खाने पीने में खाना नहीं मिल रहा है या फिर कोई और तकलीफ है, तो वो सब पूछिएगा उनसे। कोई दिक्कत है तो बोलिए, पूरा पॉइंट पूछिएगा, इसके बाद हमको जो है क्लियर बताइएगा। आप भी थोड़ा कम बोलिए, अच्छा से प्रेम से रहना चाहिए। हर घर में फैमिली के भी काम घर में भी रहता है, बच्चा भी तंग करते हैं तो दिक्कत होता है, गुस्सा लगता है। सब कोई प्रेम से चलिए, सलाह से चलिए। आप भी मैके जा रहे थे तो उनको भी कहते कि हम मैके जा रहे हैं, आप चलिएगा घूरने, देहात का होगा, सलाह करना चाहिए। गलती हो जाता है, इंसानियत में गलती होता है भाभी, ऐसा तो नहीं है। चलिए ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों भाभी लोग और मम्मी लोग का कहना था कि हम एक बार रूबी से बात करेंगे और समझाएंगे फिर से। अब देखिए रूबी अगर मान जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो उनका तो टीट पर क्या बोले एकदम अड़े हुए हैं कि हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। और उसके बाद हम ज़्यादा रिक्वेस्ट भी क्या करें, अब घर में सब कोई हैं, उनका बात नहीं सुन सकते हैं, तो फिर
कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम बस आज भर वेट कर रहे हैं, इसके बाद अगर रूबी नहीं गए तो कल हम रांची निकल जाएंगे।